This call is now being recorded. चलिए बच्चों, फिर आपकी क्लास शुरू करते हैं। आपका पहला चैप्टर चल रहा था नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, जिसमें लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? घात और घातांक, एक्सपोनेंट्स और पावर्स। तो घात और घातांक क्या होते हैं, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो आपका घातांकीय रूप हमने देखा था सबसे पहले। 100 का घातांकीय रूप क्या होता है? 10 की घात 2। 10 की घात 2 ये उसका घातांकीय रूप होता है। जैसे 10 क्या होता है? आधार होता है। नीचे वाली संख्या को आधार, बेस कहते हैं। ऊपर वाली संख्या को घातांक कहते हैं, पावर या एक्सपोनेंट। इस तरीके से घात और घातांक होते हैं। तो इसे हम पढ़ते क्या है? 10 की घात 2। इसे हम पढ़ते हैं 10 की पावर 2 या 10 की घात 2। इसका मतलब क्या होता है? जितनी घात होती है, यहाँ पे घात आपकी क्या है? 2 है। तो जितनी घात होगी हम उस संख्या को उतनी बार लिखेंगे। घात 2 है तो संख्या को 2 बार लिखेंगे। 10 को हमने 2 बार लिखा और उसकी गुणा कर दी, तो 10 गुणा 10 कितना हो गया? 100। इसीलिए जब मैं आपसे पूछती हूँ 2 की घात 4 बताओ, तो बच्चों बताओ कितना होगा 2 की घात 4? सभी बच्चे बताएं 2 की घात 4 कितना होगा? 2 को कितनी बार लिखोगे बच्चों? सभी बच्चे बताएं। हम्म, 2 को 4 बार लिखेंगे। जितनी घात होती है हम संख्या को उतनी बार लिखते हैं। 2 को हमने 4 बार लिखा, अब गुणा कर दो। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 चौक 16। तो आंसर कितना आ गया? 16। है ना? क्लियर है? इसी तरह हमने घात के और भी क्वेश्चन देखे थे। तो सभी बच्चे बताएं, यदि मैं आपसे कहूँ -2 की घात 2 की गुणा -5 की घात 2 से करनी हो तो कितना आएगा? बताएं बच्चों कितना आएगा? क्वेश्चन है -2 की घात 2 की गुणा -5 की घात 2 से करनी हो तो। हम्म, सभी बच्चे आंसर दें। तो -2 की घात 2 कितना होगा? -2 गुणा -2। -2 को 2 बार लिखेंगे, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। 2 दूनी 4। -5 की घात 2 कितना हो गया? -5 को 2 बार लिखेंगे, -5 की -5 से गुणा करेंगे, कितना आ गया? माइनस माइनस प्लस। और 5 पंजे 25। तो ये आपका आ गया 4 गुणा 25। प्लस का 4 प्लस का 25, तो दोनों प्लस की संख्याएं हैं तो प्लस 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 ही रहता है। तो आपका आंसर कितना हो गया? 100। क्लियर है? सभी बच्चे बताएं, सभी को समझ में आया? नोट करें, जल्दी से नोट करो बच्चों। जो बाद में बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं उन्हें बताएं, किसी को कोई डाउट? सभी को क्लियर है? गुणा करनी है, प्लस प्लस की गुणा होती है, प्लस ही आता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों। इसी तरीके से और एक क्वेश्चन पूछते हैं, सभी बच्चे उसका आंसर दें। आपका क्वेश्चन है 3/5 की होल घात 3 की गुणा 25 से करेंगे तो बताओ बच्चों कितना आएगा? आंसर बताएं बच्चों। हम्म, सभी बच्चे बताएं। घात का मतलब क्या होता है बच्चों? घात का मतलब होता है संख्या को उतनी बार लिखना। तो इसकी घात 3 है तो संख्या को 3 बार लिखेंगे। 3/5 को हमने क्या करेंगे? 3 बार लिखेंगे। फिर गुणा में 25 है तो मैम अब हम भाग दे सकते सेवन हैं। बाय फाइव हाँ, हाँ, तो 5 से भाग दिया, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, फिर 5 से भाग दिया तो ये आपका कट गया। तो अब जो बच रहा है उनकी गुणा कर दो। 3 तिया 9, 9 तिया 27 और बटे में 5। तो बिल्कुल सही आंसर दिया सब बच्चों ने। कितना आया? 27/5। क्लियर? किसी को नोट करना है तो जल्दी से नोट करें बच्चों। जिसको भी नोट करना हो तो नोट करें। कर लिया नोट?
ठीक है, तो एक क्वेश्चन और पूछते हैं इसी तरह का, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। -3 की घात 3 गुणा -2 की घात 3 से करेंगे तो कितना आएगा? 3 दिया माइनस। बेटा दोबारा लिखना है क्या स्क्रीनशॉट ले लिया तो फिर चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया, पर आप साथ साथ सॉल्व करते रहा करो ना। साथ साथ सॉल्व करने का मैं टाइम देती हूँ, आप सॉल्व करो। -3 की यस घात मैम, 3 वो तो लिख रखा है। -3 की घात 3 की गुणा -2 की घात 3 से करें। बच्चों क्या दे रहे हो आंसर, सही से बताएं। पक्का इतना आ रहा है? तो देखते हैं आंसर क्या होगा। चिन्ह भी देखो, चिन्ह में क्या हो रहा है, चिन्ह भी बताएं ध्यान से सभी बच्चे। अभी तो आंसर सभी के अलग अलग आ रहे हैं, किसी का 27 और 5 आ रहा है, किसी का 56 आ रहा है, किसी का 216 आ रहा है, -216 आ रहा है। हम्म तो देखते हैं बच्चों आंसर क्या होगा, एक एक करके शुरू करते हैं। पहले चिन्ह भी देखना होते हैं साथ साथ। तो पहला आपका -3 की घात 3 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा? -3 को 3 बार लिखो और उनकी गुणा करो। -3 को 3 बार लिखा, माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस हो गया, तो ये आपका क्या आ गया? -27 आ गया। माइनस के 3 बार। बेटा अपना म्यूट रखें, क्लास में डिस्टरबेंस हो रही है, क्लास में तभी माइक ऑन करें जब मुझसे कुछ पूछना हो। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो कितना आ गया? -27। -2 का क्यूब कितना होगा? -2 की घात 3। बताओ बच्चों, -2 गुणा -2 गुणा -2 कितना आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 8 आ गया। तो ये आपका कितना हो गया? क्वेश्चन था आपका -3 की घात 3 गुणा में -2 की घात 3, तो ये आपका आ गया -27 की गुणा करनी है -8 से। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस। क्या आ जाएगा? माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा। आप 27 की गुणा 8 से करनी है, करें। 8 सत्ते 56 का 5 हासिल, 8 दूनी 16, 16 और 5 21, तो कितना आ गया? प्लस का 216, तो आंसर क्या आएगा? 216। क्लियर है? तो चिन्ह का बताएं, सभी को समझ में आया? जब आपके चिन्ह निगेटिव काउंट करो, गुणा में यदि आपके चिन्ह 3 बार आ रहे हैं, ऑड टाइम्स आ रहे हैं, विषम विषम बार आ रहे हैं, तो आंसर निगेटिव आएगा। यहाँ पे आपके निगेटिव साइन विषम बार आ रहे थे, 3 बार, 3 बार निगेटिव साइन आएगा तो आंसर भी निगेटिव ही रहेगा। यदि सम टाइम्स आते हैं, इवन इवन नंबर टाइम्स आते हैं निगेटिव, तो आंसर प्लस हो जाता। और ऑड टाइम्स आते हैं, मतलब विषम संख्या के बराबर आते हैं, तो फिर आपका आंसर निगेटिव ही रहेगा। क्लियर है? तो बताएं सभी बच्चों को समझ में आया 216 कैसे आया? नोट करें बच्चों, नोट करें। किसी को अभी भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। बताएं बच्चों, किसी को कुछ समझ नहीं आया हो तो बताएं। क्या ओ बच्चे, क्या जस समझ में राम। आया? मंजू आशा के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा कुछ कहना चाह रहे हैं? बेटा यदि कुछ नहीं कहना हो तो माइक को बंद रखें, क्लास डिस्टरबेंस होती है। यदि कुछ पूछना हुआ करे तो मैसेज में पूछ लिया करें पहले। ठीक है, किसी को कोई डाउट? तो ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों। एक क्वेश्चन पोल में आंसर दीजिए सभी बच्चे। सबसे पहले इसका आंसर पोल में दीजिए। 5/7 की होल घात 3 की गुणा करनी है 49 से, तो बताओ बच्चों क्या आएगा आंसर? सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें जल्दी से। 5 बेटा रिपीट कर दूं, आप पूछ रहे हो, चलो अभी रिपीट करेंगे। स्क्रीन तो देख रही आप मैम। इसका आंसर जल्दी से पोल में दे। बेटा स्क्रीन नहीं दिख रही है तो एक बार लेफ्ट करके रिज्वाइन कर लें, लेफ्ट करके रिज्वाइन कर लें। बेटा अभी तक मैंने कुछ भी नया नहीं पढ़ाया, वही रिपीट करा था जो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था। आपने लास्ट क्लास अटेंड करी थी? रितु के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा लास्ट क्लास अटेंड करी थी। तो घात हमने बताया था, घात का मतलब होता है जितनी घात हो संख्या को उतनी बार लिखकर गुणा करना। सिर्फ वही समझाया है, कुछ भी नया नहीं बताया अभी तक। तो सबसे पहले इसका आंसर देने की कोशिश करें, पोल में क्या होगा। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें।
सभी बच्चे इसका आंसर जल्दी से पोल में दें। आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं, जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। हो गया मैम। ठीक है बच्चों, सभी बच्चे जल्दी से आंसर पोल में दें इसका। अभी काफी बच्चों के आंसर रह गए हैं, 10 बच्चों के आंसर रह गए हैं। बच्चों जल्दी से आंसर पोल में दो। बच्चों जल्दी से आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड। बच्चों लास्ट 10 सेकेंड, जल्दी से आंसर पोल में दें। चलिए पोल एंड करते हैं बच्चों, अब इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। तो आपका क्वेश्चन था क्या कि 5/7 की होल घात 3 की गुणा 49 से करनी है। तो सभी बच्चे देखें क्या होगा। घात 3 है, तो जिस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है वो एक बार ध्यान से समझे। 5/7 की घात क्या है, 3। घात क्या होती है, जो ऊपर संख्या लिखी होती है वो उसकी घात कहलाती है। तो घात क्या हो गया, 3। जो 3 है तो जितनी घात होती है हम संख्या को उतनी बार लिखते हैं। तो 5/7 आपकी संख्या है, तो हम इसे कितनी बार लिखेंगे बच्चों, 3 बार। जितनी घात होती है उस संख्या को उतनी बार लिखा जाता है। हमने इसे 3 बार लिख लिया। फिर 49 लिखेंगे। तो अब आप इसे सॉल्व करें, जो कट रहा है उसे काट सकते हैं। 7 से देखिए दोनों चीजें कट रही है, 7 एकम 7, 7 सत्ते 49। एक नीचे की संख्या एक ऊपर की संख्या दोनों किसी संख्या के पहाड़े में आती है तो हम उसे काट सकते हैं। 7 एकम 7। तो अब आपका क्या बचा, केवल जो संख्याएं बची हैं उनके गुणा कर दें। ऊपर 5 बचे हैं 3 बार और नीचे 7। तो 5 पंजे 25, 25 पंजे कितना होगा, 125। तो आपका क्या आंसर आ रहा है, 125/7। 125/7 बच्चों कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी है। बताएं क्लियर हुआ, बताएं बच्चों क्लियर है। किसी को भी अब कोई डाउट हो तो बताओ। रितु के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया बेटा बताएं, क्लियर हुआ, बताएं बच्चे। रितु के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया बेटा बताएं, क्लियर हुआ, नहीं समझ में आया तो बताएं। मैम आपकी आवाज कट कट के आ रही है। बेटा आवाज कट के आ रही है तो नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है, एक बार लेफ्ट करके रिज्वाइन कर लो। और पहले बताओ समझ क्या नहीं आया था, क्या नहीं समझ में आया। राजन कुमार के नाम से यदि आप बेटा आपको स्क्रीन नहीं दिख रही है तो एक बार लेफ्ट करके रिज्वाइन कर लें। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हुआ। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और बच्चों इसी तरीके से बताओ, इसमें किसी को कुछ नहीं समझ में आया हो। ऋतु बताओ बच्चे, ऋतु के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया बेटा, क्या नहीं समझ में आ रहा है इसमें।
क्लियर हुआ? तो एक बार चलिए आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और पोल में पूछते हैं। आपका क्वेश्चन है -2 की घात 3 की गुणा करनी है -10 की घात 3 से। तो बच्चों इसका आंसर सब बच्चे पोल में देंगे, पर ध्यान से दीजिएगा, सारे ऑप्शन लगभग बराबर ही हैं। तो आपको, हाँ तो नहीं यार, ये लेफ्ट करके देना है। तो आपको इसका आंसर ध्यान से अपना करना है कॉपी में, फिर चेक करना है, उसके बाद पोल में आंसर देना है। बेटा जिसे स्क्रीन नहीं दिख रही है, नेटवर्क का इशू हो सकता है, एक बार लेफ्ट करके दोबारा रिज्वाइन कर लो। एक बार लेफ्ट करके दोबारा रिज्वाइन करें। और बच्चों ऑप्शंस ध्यान से दीजिए, इसमें प्लस माइनस और जीरो तीनों चीजों पर ध्यान देना है कि प्लस होगा या माइनस होगा और कितने जीरो होंगे, क्योंकि ऑप्शन में यही है आपका कंफ्यूजिंग है। तो सभी बच्चे ध्यान से पहले प्लस माइनस देखें और जीरो भी ध्यान से काउंट करके फिर आंसर चूज करें और पोल में आंसर दें। तो पहले कॉपी में सॉल्व करें, उसके बाद पोल में आंसर देना है बच्चों, चेक करके। हाँ बताएं बच्चों। बेटा यदि मुझसे कुछ नहीं कहना हो तो अपना माइक बंद ही रखा करें। मैम। सब बच्चे दें जल्दी से आंसर, अभी तो सिर्फ 5 बच्चों ने दिया है। बच्चों ध्यान से पहले अपनी कॉपी में सॉल्व करें, कोई जल्दी नहीं है, पहले अपनी कॉपी में सॉल्व करें, फिर चेक करें, उसके बाद आंसर पोल में दें। प्लस माइनस और जीरो को ध्यान देकर दें, गलती नहीं करें, क्योंकि आता वाता क्वेश्चन आप जल्दबाजी में गलत कर सकते हैं। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। बेटा नेटवर्क का इशू हो सकता है, एक बार लेफ्ट करके दोबारा रिज्वाइन करके कोशिश करो। बेटा ध्यान से प्लस माइनस देखें, -2 की घात 3 है, गुणा में -10 की घात 3 है। आधे से ज्यादा बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं, तो गलत आंसर नहीं देना है, सही से देखें, उसे चेक करें, उसके बाद आंसर दें। जल्दबाजी में मत दें, बाद में मैं आपको बताऊंगी, आप सभी देखेंगे कि अरे बहुत छोटी सी मिस्टेक की है। मैं इसलिए बार बार कह रही हूँ, प्लस माइनस और नंबर ऑफ जीरोस, कितने जीरो आने हैं, इन सबको ध्यान में रखकर आंसर दें। काफी बच्चों के आंसर गलत आ रहे हैं इसमें। बच्चों माइक अपना तभी ऑन करें जब कुछ कहना हो, नहीं तो अपना माइक को म्यूट ही रखें। मैम पोल में करना जी। हाँ पोल में करना है बच्चों आंसर, पोल में आंसर दें, पहले चेक करें कॉपी में, फिर इसका आंसर पोल में दें।
मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा अब आ रही है? बच्चे अब आ रही है? नहीं आ रही है तो लेफ्ट करके एक बार रिज्वाइन कर लेना। जी बात। जल्दी से बच्चों आंसर दें, अभी भी काफी बच्चों के आंसर रह गए हैं, 5 बच्चे आंसर रह गए हैं, जल्दी से आंसर दीजिए इसका बोल में। बच्चों पोल में आंसर दें जल्दी से। जल्दी से लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड बच्चों जल्दी से आंसर दें पोल में। लास्ट 10 सेकेंड बच्चों जल्दी दें। हो गया बच्चों? चलिए अब पोल बंद करते हैं, फिर सबके आंसर्स देखते हैं, इसके सही आंसर क्या है। काफी बच्चों ने गलत आंसर दिए हैं, तो सभी बच्चे इसे पहले अपनी कॉपी में साथ साथ नोट करेंगे और चेक करेंगे कि गलती कहाँ हो रही है। तो नितिन कुमार के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा बताएं क्या इससे सॉल्व किया आपने? ए कैसे आया सबसे पहले बताएं। -2 की घात 3 कितना होगा? -2 की घात 3 कितना आया? -2 गुणा -2 गुणा -2 कितना आएगा? माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो आंसर क्या आ गया? -8 आ रहा है। फिर आपसे पूछा जा रहा है -10 की घात 3 होगा, कितना होगा? -10 की घात 3 भी सेम तरीके से -10 गुणा -10 गुणा -10, -3 बार आ रहा है, तो आंसर भी क्या होगा? -10 गुणा 10 गुणा 10 कितना हो जाएगा? 1000, है ना। इतने सारे बच्चे ए कह रहे हैं, बताओ बच्चे ए कैसे आया आपका? आपका अब क्या है, अब आपको सारी वैल्यू रखनी है, -8 की गुणा -1000 से करनी है। -8 की गुणा किससे? -1000 से करनी है, तो बताओ क्या हो जाएगा आंसर? ये आपका -8 आया, ये -1000 आया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और 8 की 1000 से गुणा होगी क्या आ जाएगा? 8000, तो आंसर क्या आया? प्लस का 8000। प्लस आप लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी। काफी बच्चों ने ये आंसर दिया है। ए कैसे आया बच्चों? माइनस कैसे आया आपका? बताएं माइनस कैसे आया? क्या नहीं समझ में आ रहा है बच्चों? माइनस को 3 बार गुणा करते हो तो माइनस ही तो आता है। इसमें भी बताओ किसी को कोई डाउट? माइनस की माइनस से गुणा करते हो प्लस, प्लस की फिर माइनस से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा? माइनस, माइनस की 3 बार आपस में गुणा करते हैं तो माइनस ही आता है। बताओ बच्चों किसी को ये बात नहीं समझ में आ रही हो तो? माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर प्लस की एक बार माइनस से गुणा करोगे तो माइनस ही तो आएगा। नितिन कुमार के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा एक बार फिर से समझ लो, आपका चिन्ह नहीं गलत हुआ है। तो चिन्ह क्यों गलत हुआ? सबसे पहले आपने माइनस माइनस की गुणा की, बिल्कुल सही, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, तो ये आपका 2 करी तो प्लस हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गया। प्लस का 4 गुणा करनी है -2 से, तो प्लस के 4 की गुणा फिर -2 से करोगे तो आंसर माइनस ही आएगा। प्लस की गुणा माइनस से करोगे तो आंसर माइनस ही आएगा। तो आपका क्या हो गया? प्लस का 4 माइनस की 2 से गुणा हुई तो -8 आ गया। ठीक है, तो -8 आ गया। तो इस तरीके से 3 बार माइनस होते हैं तो आंसर माइनस ही आता है। पहले वाले 2 में माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर माइनस से गुणा करी तो आंसर माइनस आया। ठीक है, क्लियर है बच्चों? आगे चलें, लिखेंगे बच्चों, जल्दी से लिखें, नोट करें। आधे से ज्यादा क्लास का आंसर गलत है, सभी बच्चे नोट करें, कॉपी में नोट करें, और घर जाके ये लिखते हैं तो बाद में रिवाइज भी किया करें ताकि गलती पता चले। बिना देखे सॉल्व करा करें क्वेश्चनों को, तब पता चलेगा कि गलती कहाँ हो रही है। लिखें जल्दी से।
सभी बच्चों ने लिख लिया? ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों। इसका आंसर क्या था आपका? सी सही था। अब आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे बच्चों आपको क्या देखना है? कौन सी बड़ी संख्या पहचाननी है। कौन सी संख्या बड़ी होगी ये बताना है। कौन सी बड़ी संख्या होगी? तो आपको दो संख्याएं दी जाएंगी, आपको बताना है कौन सी बड़ी संख्या होगी। बताएं बच्चों, 2 की घात 3 बड़ी होगी या 3 की घात 2? पहला क्वेश्चन है, 2 की घात 3 बड़ी संख्या होगी या 3 की घात 2? पहले दोनों का मान बताओ कितना होगा। 2 की घात 3 का मान बताओ बच्चों कितना होगा? 8। कितना होगा? 8। बिल्कुल सही। घात और जितनी होती है संख्या को उतनी बार लिखते हैं। घात 3 है तो संख्या को 3 बार लिखा। 2 दूनी 4 दूनी 8। और 3 की घात 2 बताओ क्या होगा? 3 की घात 2 का मान घात 9। तो संख्या को 2 बार लिखोगे तो 3 3 9। तो 8 बड़ा है या 9? बच्चों 8 9 बड़ा है मैम। या 9 बड़ा है? 9 बड़ा है। तो 9 क्या है संख्या? 9 3 की घात 2 है। तो आपकी 3 की घात 2 संख्या बड़ी हुई किससे? 2 की घात 3 से। तो यदि कोई आपसे पूछे कौन सी संख्या बड़ी है तो आप क्या कहोगे? 3 की घात 2 आपकी बड़ी संख्या है। क्लियर? हाँ, बिल्कुल सही दिया सभी बच्चों ने आंसर। जल्दी से नोट करें बच्चों, नोट करें अपनी कॉपी में कौन सी बड़ी संख्या होगी। 3 की घात 2 बड़ी संख्या होगी। सभी बच्चे जल्दी से नोट करें। बेटा स्क्रीन नहीं दिख रही है तो वही लेफ्ट करके रिज्वाइन कर लो। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। नेटवर्क के प्रॉब्लम के कारण कभी कभी स्क्रीन नहीं दिखती है। कोशिश करो स्क्रीन दिख जाए, नहीं तो ऐसे ही कोशिश करो। समझ में आ रहा हो तो, नहीं तो अगले दिन आपके पास रिकॉर्डिंग आएगी, उसे देख सकते हैं। आपके व्हाट्सएप ग्रुप में रिकॉर्डिंग आएगी अगले दिन, उसमें स्क्रीन दिख जाएगी। नोट कर लिया बच्चों? नोट किया? सभी बच्चों ने नोट कर लिया? तो नेक्स्ट, तब तक जिन बच्चों ने नोट कर लिया है वो नेक्स्ट सॉल्व करें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 2 की घात 5 बड़ी है या 5 की घात 2? बताओ बच्चों जल्दी से। जिन्होंने कर लिया है वो बताएं, 2 की घात 5 बड़ी संख्या है या 5 की घात 2? ध्यान से बताएं। बराबर आ गई आपकी तो? कैसे बराबर आ गई बच्चे? मैम 5 की घात 2। कैसे बड़ी हुई? मैम 5 5 25 होता है, और मैम 2 की घात 5 मैम 32 होती है। 2 की घात 5 32 होती है, बिल्कुल सही कहा। 2 की घात 5 32 होती है, 5 की घात 2 25 होती है। यहाँ तक बिल्कुल सही बात कही। तो ये बात गलत कही कि बड़ी संख्या कौन सी हुई। 32 बड़ी हुई या 25? 25 बड़ा होगा या 32? बताओ बच्चे। पूरा आंसर सही से आता है लेकिन आंसर गलत बताते हो। 32 बड़ा होगा या 25 बड़ा होगा? काउंटिंग करके बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 25 ही छोटा होगा। 25 के बाद आगे चलोगे, 25 26 27 28 29 30 31 32। तो कौन सी संख्या बड़ी हुई? 32 बड़ी हुई है ना बच्चे? कौन सी संख्या बड़ी हुई? 32 बड़ी हुई। जब 32 बड़ा होगा 25 से तो 32 किसका मान है? 2 की घात 5 का मान है। तो आपका 2 की घात 5 संख्या क्या होगी? बड़ी होगी। क्या संख्या बड़ी आई? 2 की घात 5 बड़ा आया। तो आंसर क्या होगा? 2 की घात 5 बड़ी संख्या है। आपसे बड़ी संख्या पूछी जा रही है तो क्या आ रही है? 2 की घात 5। बताओ, क्लियर हुआ? शुभम कुमार के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बताएं बच्चे। यस मैम। 25 बड़ा होगा या 32? बताओ। मैम 32। 32 किसका मान है? मैम 2 की घात 5। तो 2 की घात 5 बड़ी संख्या हो गई। क्लियर है? यस मैम। यस ने मैम, नोट कर मैंने लिया? कर लिया जी। नोट कर लिया बच्चों? आगे चलें? यस मैम। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ,
3 की घात 4 बड़ी होगी या 4 की घात 3? सभी बच्चे बताएं, 3 की घात बड़ी संख्या होगी या 4 की घात 3? बड़ी संख्या बतानी है। एक एक करके बताओ मान। 3 की घात 4 का मान कितना होगा? 3 की घात 4 का मान बताओ बच्चों। घात का मतलब होता है संख्या को उतनी बार लिखो और उसकी गुणा करो। घात 4 है तो संख्या को 4 बार लिखोगे और उनकी गुणा करेंगे। तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। बिल्कुल सही। इसी तरह यदि आपसे कहा जाए 4 की घात 3 बताओ, तो 4 की घात 3 का मान कितना आएगा? बिल्कुल सही। 4 की घात 3 का मान कितना आएगा? 4 को 3 बार लिखोगे। 4 गुणा 4 गुणा 4 कितना हो जाएगा? 64। तो 81 बड़ा होगा या 64? 81 बड़ा होगा ना। 99 कैसे आया बच्चे आपका? 99 कैसे आया? 99 कैसे आया? 81 बड़ा होगा ना। और 81 किसकी संख्या है? 3 की घात 4 की। तो आपका 3 की घात 4 बड़ी संख्या होगी। तो आंसर क्या आएगा? 3 की घात 4। बड़ी संख्या कौन सी हो गई? 3 की घात 4। बात समझ में आई सभी बच्चों को? नोट करें बच्चों जल्दी से। सभी बच्चे जल्दी से नोट करें। जल्दी से नोट करो, और किसी को कोई डाउट हो तो बच्चों पूछो अभी, क्योंकि नेक्स्ट में एक पोल में क्वेश्चन करूंगी। एक पोल में क्वेश्चन पूछा जाएगा। सभी बच्चे बताएं किसी को नहीं समझ में आया हो तो। अभी पूछ लो बच्चों, नहीं आया हो तो। किसी को भी कोई डाउट हो तो बताएं बच्चों। हो गया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे पोल में देंगे। आपका क्वेश्चन है निम्न में से बड़ी संख्या पहचाननी है। आपकी संख्याएं दे रखी है 2 की घात 10 और 10 की घात 2। तो आपको बड़ी संख्या बतानी है। कौन सी बड़ी संख्या होगी? 2 की घात 10 या 10 की घात 2? तो पहले दोनों का मान निकाल लें और फिर उसकी तुलना कर लें कौन सी बड़ी संख्या है। फिर ऑप्शन बताएं कौन सी बड़ी संख्या होगी। 10 की घात 2, 2 की घात 5, ये दोनों बराबर होगी या दोनों में से कोई नहीं? सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे। ध्यान से पहले अपनी कॉपी में सॉल्व करें, उसके बाद पोल में आंसर दें। बच्चों ध्यान से आंसर दें। 3 बच्चों के वोट आए हैं 3 अलग अलग ऑप्शन में। एक ही आंसर तो सही होगा। पहले उसे कॉपी में करो, फिर उसे चेक करो, फिर आंसर पोल में दो। गलती नहीं। और जब पूछा जाता है कि बताएं समझ में आया नहीं आया, तब पूछा करें। यदि नहीं समझ में आया हो तो। आपसे पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सी बड़ी संख्या है। बड़ी संख्या को पहचानना है। 2 की घात 10 बड़ी होगी या 10 की घात 2? पहले दोनों का मान निकाल लो। जल्दी से सॉल्व करें बच्चों, अभी आधे ही बच्चों के आंसर आए हैं। सभी बच्चे सॉल्व करके इसका आंसर पोल में दें। आधे ही बच्चों के आंसर आए हैं।
जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। हो गया जी। बाकी बच्चे भी आंसर दें जल्दी से। अभी 7 बच्चे रह गए हैं, जल्दी से आंसर दीजिए पोल में। हो गया मैम। हम्म बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर दीजिए। अभी 6 बच्चे और रह गए हैं। कर दिया मैम। हम्म 16 बच्चों के आ गए हैं, पर 6 बच्चों के और रह गए हैं। जल्दी से आंसर दें, लास्ट 10 सेकेंड। कौन है सबसे मित्र है? लास्ट 10 सेकेंड बच्चों, जल्दी से आंसर दीजिए। लास्ट 10 सेकेंड। अब वो बच्चे हैंड रेस करें जिनका आंसर अभी रह गया है देने को। एक बार वो बच्चे हैंड रेस करके बताएं किस किस का आंसर पोल में देने को रह गया है। बेटा आपका रह गया है, मंजू आयशा के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है बताएं। आपका भी रह गया है आंसर देने को। संदीप नलवा के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा आपका भी अभी रह गया है क्या? आपने तो दे दिया। यस मैम। हम्म सभी बच्चे जल्दी से आंसर दें, लास्ट 10 सेकेंड। मंजू आशा के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा माइक ऑन करके बताएं आपका आंसर दे दिया या रह गया अभी। मैम रहता है। क्या रहता है मैम। रह गया है? अभी पोल में आंसर देना रह गया है अभी। बेटा क्या कह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आया। मैम ये से करे रहता है। रहता है मतलब रह गया है? यस मैम रह गया है। अच्छा जल्दी से करें बच्चे, जल्दी से आंसर दें। बाकी बच्चे जिनके 5-6 बच्चे अभी तो रह गए हैं, जल्दी से आंसर दीजिए। हाथ तो सिर्फ 2 लोगों ने खड़ा किया कि रह गया है, बाकी 5-6 बच्चे भी तो बताएं। 5-6 बच्चे अभी रह गए हैं। जल्दी से सभी बच्चे पोल में आंसर दें। किसी को पोल में आंसर नहीं देना आता हो तो भी पूछ सकते हो बच्चों। जल्दी से आंसर दें बच्चे। दे दिया ना? आ गया बच्चे आपका वोट। तो चलिए अब पोल को एंड करते हैं, आंसर देखते हैं क्या होगा। तो इसका आंसर देखते हैं बच्चों। थोड़े बहुत बच्चों ने गलत भी आंसर दिया है, पर काफी बच्चों ने सही दिया है। 2 की घात 10 बताओ बच्चों कितना आया? 2 की घात 10 कितना आया? 2 को 10 बार लिखकर गुणा किया होगा तब आपका 1024 आया होगा, है ना? और 10 की घात 2 कितना आया होगा? 100। 10 की घात 2 कितना आया बच्चों? 100 आया। बताएं, किसी को नहीं समझ में आया तो बताएं। 2 की घात 10 क्या होगा? घात 10 है तो 2 को 10 बार लिखेंगे। कितनी बार? 10 बार।
2 को 10 बार लिखेंगे और उनकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1024 आएगा। तो 1024 जो है वो बड़ी संख्या है 100 से, तो ये कौन सी बड़ी संख्या हो गई, 2 की घात 10। 2 की घात 10 आपकी बड़ी संख्या होगी, तो आपका ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन बी सही आंसर है। क्लियर है सभी बच्चों को? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। तो यस अब मैम। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक डालें। आप नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक है स्क्वायर और स्क्वायर रूट, वर्ग और वर्गमूल। सभी बच्चे अपनी कॉपी में हेडिंग डालें, वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, वर्ग क्या होता है पहले देखते हैं, वर्ग क्या होता है। सभी ने हेडिंग डाल लिया, वर्ग और वर्गमूल, वर्ग और वर्गमूल। तो पहले वर्ग देखते हैं बच्चों, क्या होता है वर्ग। तो वर्ग आपकी डेफिनेशन है, यदि मैम किसी संख्या को उस संख्या से गुणा करी जाए तो वह उस संख्या का वर्ग कहलाता है। क्या? चैट ओपन कर दो मैम। अच्छा, तो संख्या का वर्ग क्या कहलाता है, जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हैं तो वो संख्या का वर्ग कहलाता है। जैसे आपसे कहा गया है 5 का वर्ग, तो 5 का वर्ग क्या होगा, 5 की 5 से गुणा करेंगे तो 5 का वर्ग कहलाएगा। तो 5 की 5 से गुणा करेंगे कितना हो गया, 25। तो जब किसी संख्या की उसी संख्या से गुणा की जाती है तो वो संख्या का वर्ग कहलाता है। जैसे 8 का वर्ग, 8 की 8 से गुणा करी कितना आ गया, 64। इसी तरह मैं यदि पूछूं 11 का वर्ग, तो सभी बच्चे मैसेज में बताएं 11 का वर्ग क्या होगा। 11 का वर्ग बताओ बच्चों, 11 की 11 से गुणा करेंगे, 11 की 11 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा। बिल्कुल सही, सभी बच्चे बताएं। 11 की 11 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है, 121। तो 11 का वर्ग कितना हो गया, 121। 121। हाँ, जब हम किसी संख्या की उसी संख्या से गुणा करते हैं वो उस संख्या का वर्ग कहलाता है। तो वर्ग का मतलब क्या होता है, संख्या के वर्ग को उसकी घात 2 लिखकर प्रदर्शित किया जाता है। अभी हमने घात का टॉपिक पढ़ा है ना, तो जैसे 3 की घात 2 है, तो 3 की घात 2 का मतलब बच्चों क्या था, जितनी घात होती है संख्या को उतनी बार लिख के गुणा करते हैं। तो घात 2 हुई तो इसका मतलब संख्या को 2 बार लिख के गुणा करेंगे। तो यही तो वर्ग का मतलब होता है कि उसी संख्या की एक बार उसी संख्या से गुणा करें। तो वर्ग का मतलब क्या हो गया, कि वर्ग का मतलब किसी भी संख्या की घात क्या होगी, 2। ये वर्ग का मतलब हो गया। बच्चों बताओ क्लियर है ना? वर्ग का मतलब क्या हो गया, कि किसी संख्या की घात 2 हो जाना, मतलब उस संख्या की उसी संख्या से गुणा कर देना। जैसे 9 की घात 2, तो 9 की घात 2 बच्चों बताओ कितना होगा, 9 की घात 2 कितना होगा, सभी बच्चे बताएं कितना आएगा 9 की घात 2। 9 की 9 से गुणा करेंगे, 9 ने 81, तो ये क्या हो गया, 9 का वर्ग हो गया। ठीक है बेटा, इतना गैप देकर अगर नई मैसेज को लिखें, काफी बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होती है, उनके उसमें वही दिखता रहता है। ठीक है, तो 9 का वर्ग क्या हो गया, 81, तो उसकी घात 2 लिखकर प्रदर्शित करते हैं। अब सभी बच्चे नोट करें, ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्याओं का वर्ग एक धनात्मक संख्या होती है। बच्चों चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, उनका वर्ग करेंगे तो हमेशा धनात्मक संख्या ही आएगी। वर्ग करने पर हमेशा धनात्मक संख्या ही मिलेगी, चाहे निगेटिव संख्या का करो चाहे पॉजिटिव संख्या का करो। जैसे 2 का वर्ग कर रहे हो तो 2 गुणा 2 कितना आ गया, 4। लेकिन -2 का वर्ग कर रहे हो तो क्या आ रहा है, -2 की -2 से गुणा कर रहे हो, तो माइनस माइनस आपको पता है क्या हो जाएगा, माइनस की माइनस से गुणा होगी प्लस आ जाएगा। प्लस मैम। तो ऋणात्मक संख्या का वर्ग भी कैसा आ गया, धनात्मक। तो चाहे संख्या ऋणात्मक हो या धनात्मक हो, उसका वर्ग हमेशा धनात्मक ही रहेगा। क्लियर है यस बेटा? मैम। मैंने अभी संदीप नलवा के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा मैंने अभी आपसे कहा है कि इतना गैप देकर मत लिखो। सभी बच्चों को प्रॉब्लम होती है, लास्ट और वार्निंग दी जा रही है। ठीक है, ये मजाक नहीं हो रहा है कि एकदम किसी बात को सीरियस ही नहीं लेना है। -5 का वर्ग बताओ बच्चों कितना होगा, -5 का वर्ग, सभी बच्चे बताएं मैसेज में, -5 का वर्ग कितना होगा। -5 गुणा में -5 25। हाँ, -5 की -5 से गुणा करेंगे तो बताओ बच्चों, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 की 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25। अभी भी बच्चों दो तीन बच्चों का गलत आया है। संदीप नलवा के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा आपका भी गलत है। नितिन कुमार के नाम से और ओम प्रकाश के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा आपका भी गलत है।
चिन्ह का ही ध्यान रखो, यही आपका स्टेप बता रही हूँ कि चाहे ऋणात्मक संख्या हो या धनात्मक संख्या हो, दोनों संख्याओं का वर्ग क्या आएगा, धनात्मक। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस आपस में गुणा करके क्या हो जाएंगे, प्लस। तो चाहे प्लस प्लस भी, प्लस की प्लस से गुणा करोगे तब भी प्लस रहता है, और माइनस की माइनस से गुणा करोगे तब भी प्लस आता है। तो आप चाहे धनात्मक संख्या का वर्ग निकालो या ऋणात्मक संख्या का वर्ग निकालो, कैसी संख्या आएगी, हमेशा धनात्मक आएगी। क्लियर है? एक बार ऐसे ही बताओ जल्दी से, -7 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा, -7 का वर्ग बताओ। मैम। हाँ, क्या आएगा, प्लस का 49 आएगा, 42 नहीं बेटा, 49, प्लस का 49। ठीक है, क्लियर हुआ? तो आगे चलिए। यस मैम। सभी को क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। वर्ग समझ में आया? किसी संख्या की उसी संख्या से गुणा करते हैं तो वो संख्या का वर्ग कहलाता है, या उसकी घात 2 कर देते हैं तो उसका वर्ग कहलाता है। अब पूर्ण वर्ग या वर्ग संख्या क्या होती है, जब हम किसी संख्या को किसी संख्या के वर्ग के रूप में लिख सकते हैं तो वो पूर्ण वर्ग या वर्ग संख्या कहलाएगी। नहीं लिख सकते हैं तो वो पूर्ण वर्ग या वर्ग संख्या नहीं कहलाएगी। जैसे 25 है, 25 को हम 5 के वर्ग के रूप में लिख सकते हैं तो ये आपकी वर्ग संख्या है। 49 है, 49 को 7 का वर्ग के रूप में लिख सकते हैं तो ये आपकी वर्ग संख्या है। 36 है, 36 को हम 6 के वर्ग के रूप में लिख सकते हैं तो ये आपकी वर्ग संख्या है। लेकिन 15 को हम किसी संख्या के वर्ग के रूप में नहीं लिख सकते तो ये आपकी पूर्ण वर्ग या वर्ग संख्या नहीं हुई। क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, तो अब सभी बच्चे जल्दी से 1 से 20 तक की संख्याओं का वर्ग नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आज के होमवर्क में सभी बच्चे 1 से 20 तक की संख्याओं का वर्ग याद करके आएंगे। 1 से 20 तक की संख्याओं का वर्ग। अभी बच्चे क्लास खत्म नहीं हुई है, ऐसे ही बता रही हूँ कि ये 1 से 20 तक की संख्याओं का आप ये नोट कर लें। होमवर्क में सभी बच्चे याद करेंगे। ठीक है, क्लास नहीं खत्म हुई है अभी। ठीक है बच्चों, फिर आगे चलते हैं। सभी नोट करें जल्दी से। हो गया मैम। सभी बच्चे जल्दी से बताएं, नोट किया? जिन्होंने नोट कर लिया हो वो एक बार नीचे देखें क्या लिखा हुआ है। उपरोक्त सारणी में वर्ग संख्याओं के इकाई स्थान का अंक क्या है। आपको इकाई स्थान के अंक को नोटिस करना है कि लास्ट डिजिट क्या आ रही है। ठीक है, इकाई स्थान का अंक देखिए क्या क्या आ रहा है। आपने नोटिस किया होगा कि इन सभी संख्याओं के इकाई के स्थान पे 0, 1, 4, 5, 6 0 1 4 5 6 या 9 आता है ना। या तो 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है या 9 आ रहा है। 0 1 4 5 6 9 आ रहा है। इनमें से किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पे 2 3 7 8 नहीं आता। 2 3 या 7 8 बिल्कुल नहीं आ रहा है। ये नोटिस किया कि इनके इकाई के स्थान पे 0 1 4 5 6 और 9 आ रहा है। 2 3 7 8 तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा। ये तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा। नोटिस किया सभी बच्चों ने? मैम। तो जल्दी से अपनी कॉपी में लिखें, ये संख्याओं को अलग अलग करके लिखें। एक तरफ लिखें 0 1 4 5 6 9 और दूसरी तरफ लिखें 2 3 7 8। अब मैं सही से समझाऊंगी कि इसमें क्या होता है। 2 3 7 8 जिन संख्याओं के इकाई के अंक में 2 3 7 8 आता है वो तो कभी भी वर्ग संख्या कभी नहीं होगी। देखो इनमें से किसी के भी लास्ट में 2 3 7 8 नहीं आया तो वो वर्ग संख्याएं कभी नहीं होंगी। जिनके अंत में 2 3 7 8 आता है वो किसी संख्या का वर्ग नहीं होगा। ठीक है, तो वो किसी संख्या का वर्ग नहीं होता है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए क्या सभी संख्याएं जो 0 1 4 5 6 9 पे खत्म होती हैं वो एक पूर्ण वर्ग बनाएंगी? बताओ, वो एक पूर्ण वर्ग बनाएंगी? सभी बच्चे बताएं। जैसे 15 है तो क्या 15 आपका पूर्ण वर्ग है? और 25 है तो 25 क्या आपका पूर्ण वर्ग है? 15 को हम किसी संख्या के वर्ग के रूप में नहीं लिख सकते, है ना। लेकिन 25 को हम 5 के वर्ग के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन दोनों का इकाई का अंक देखो, दोनों के इकाई का अंक सेम है। दोनों के इकाई का अंक क्या है? 5 आ रहा है। तो जो सभी संख्याएं यदि जो इन पे खत्म हो रही है वो एक पूर्ण वर्ग नहीं बनाएंगी। तो आंसर क्या होगा? नहीं।
वो जो लास्ट में जिनके 0, 1, 4, 5, 6 और 9 आ रहा है, वो आपकी पूर्ण वर्ग हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। कुछ केसेस में आपकी पूर्ण वर्ग होंगी, कुछ केसेस में आपकी वो पूर्ण वर्ग नहीं होंगी। लेकिन जिनके अंत में 2, 3, 7, 8 आता है वो तो हमेशा ही नहीं होंगी। बात समझ में आ रही है? ये पूर्ण वर्ग की बात की जा रही है कि जिनके अंत में 2, 3, 7, 8 आता है वो तो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। लेकिन जिनके अंत में 0, 1, 4, 5, 6, 9 आता है वो आपकी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। क्लियर हुआ? बताएं बच्चों, किसी को भी कोई डाउट हो तो बताएं। ठीक है, जैसे उदाहरण दिया 15 और 25 का, 15 नहीं है पूर्ण वर्ग, 25 है, जबकि दोनों के इकाई के अंक में 5 आ रहा है ना। इसी तरीके से दूसरा देखें तो दूसरा 24, 24 नहीं है पूर्ण वर्ग, 64 है। 64 8 का पूर्ण वर्ग है लेकिन 24 नहीं होता, तो 24 है, 24 है, 24 नहीं है, 64 है। तो एक पूर्ण वर्ग है, एक नहीं है, जबकि दोनों का इकाई का अंक क्या आ रहा है? 4, है ना। तो इकाई का अंक यदि 0, 1, 4, 5, 6, 9 आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा ही पूर्ण वर्ग होगी, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। लेकिन जिनके अंत में 2, 3, 7, 8 आ रहा है वो तो कभी भी नहीं होंगी। क्लियर? तो यस मैम। ये आपका आंसर हुआ कि ये सभी संख्याएं नहीं होती, सभी संख्याएं नहीं होती, कुछ होती है कुछ नहीं होती। जैसे 11, 14, 15 ये सब वर्ग संख्या नहीं है। तो आपकी कुछ होती भी है जिनके अंत में ये आ रहा है और कुछ नहीं भी होती है। तो जिनके अंत में 0, 1, 4, 5, 6, 9 आता है आपको उन्हें चेक करना है कि वो पूर्ण वर्ग है या नहीं है। लेकिन जिनके अंत में 2, 3, 7, 8 आता है वो तो बिल्कुल भी कभी भी नहीं होंगी। क्लियर हुआ? जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए, इनमें से बताओ कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या बतानी है कौन सी है। इनमें से बताओ जल्दी से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है। आपका ऑप्शन है 62, 63, 64 या 67। जल्दी से बताओ बच्चों कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है। मैसेज में ही बता दो कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है। सभी बच्चे बताएं जल्दी से। आ रहे हैं आंसर बच्चों, जल्दी से बताएं। सभी बच्चे बताएं, क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? इनमें से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है आपकी, बताएं। बाकी बच्चों भी बताओ। नहीं आया समझ में क्या? यही 3-4 बच्चे हैं जो आंसर दे रहे हैं बच्चों, और भी तो बताओ। तो आपकी इनमें कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या हो गई? 64। आपकी 62, 63, 66 इन सब के अंत में क्या आ रहा है? 2, 3, 7 आ रहा है। तो जिन संख्याओं के अंत में 2, 3, 7, 8 आता है वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होती है। लेकिन जिनके अंत में 0, 1, 4, 5, 6, 9 आता है उन्हें हमें चेक करना होता है। तो यहाँ अंत में 4 आ रहा है तो आपने इसे चेक करा। 64 किसका वर्ग है? 8 का। 8 का वर्ग है, 8 का वर्ग हो रहा है 64, तो ये आपकी पूर्ण वर्ग संख्या है। लेकिन ये तो आपकी कभी नहीं होंगी क्योंकि इसके अंत में 2, 3, 7 आ रहा है। तो 2, 3, 7, 8 जिनके अंत में आता है वो आपकी पूर्ण वर्ग संख्याएं कभी भी नहीं होती हैं। ठीक है, तो बच्चों आज की यस हम मैम। यहीं तक रखते हैं। अब किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हो। बताएं बच्चों।